Assalamu alaikum students. Beta today in this video we study the electromagnetic spectrum और डिटेल इसमें हम हर तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की डिटेल बताएंगे आपको अकॉर्डिंग टू एनर्जी, अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी, अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ एंड हाउ रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गैमा रे, दे ऑल रेडिएशन हाउ प्रोड्यूस। एक ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले रेडियो वेव सबसे लीस्ट, अगर हम एनर्जी के रिस्पेक्ट से बात करें, सबसे लीस्ट एनर्जी रेडियो वेव की होती है एंड रेडियो वेव हैव लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लीस्ट एनर्जी एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। माइक्रोवेव जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी लेकिन वेवलेंथ हमारे पास क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। रेडियो वेव, देन माइक्रोवेव, देन इंफ्रारेड, देन विजिबल, पूरा एक स्पेक्ट्रम है बेटे आपके पास। और विजिबल स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें तो विजिबल स्पेक्ट्रम हैव कलर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। आफ्टर विजिबल you have ultraviolet, then X-rays, gamma rays and cosmic rays. What we need to know as we go toward the right, जैसे जैसे हम राइट की तरफ जाएंगे तो एनर्जी क्या होती जाएगी, आपके पास बढ़ती जाएगी। When we go toward the right, आपके पास फ्रीक्वेंसी बेटे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बट व्हेन वी गो टूवर्ड्स द लेफ्ट, हमारे पास वेवलेंथ क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। इन माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड विद रेडिएशन है मोर एनर्जी। जो राइट साइड पे जहाँ जाएंगे, जैसे हम राइट साइड पे जा रहे हैं तो इंफ्रारेड आ रहा है, तो इंफ्रारेड है मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू माइक्रोवेव। विद रेडिएशन है इन माइक्रोवेव इंफ्रारेड विद रेडिएशन है मोर फ्रीक्वेंसी, राइट पे जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, इंफ्रारेड है मोर फ्रीक्वेंसी। अगर हम इंफ्रारेड और विजिबल की बात करें, विच रेडिएशन है मोर एनर्जी, विजिबल है मोर एनर्जी। और अगर हम इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अगर मैं आपसे पूछूं कि इंफ्रारेड एंड विजिबल विच रेडिएशन है मोर वेवलेंथ, तो व्हेन यू मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड तो वेवलेंथ आपके पास क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो इंफ्रारेड है मोर वेवलेंथ। ठीक है, ये तो हमने एक्सप्लेन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। अच्छा, अब हम हमारा मेन फोकस एटम और मॉलिक्यूल्स पे। बेटे एटम है 1 डिग्री ऑफ एक्साइटेशन, एटम के पास 1 डिग्री ऑफ एक्साइटेशन होती है। अगर हम यहाँ से विजिबल से ऑनवर्ड बात करें तो दीज रेडिएशन आर बिकॉज ऑफ द एक्साइटेशन ऑफ एटम एंड बिफोर विजिबल इससे पहले जितने भी हैं इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, दीज ऑल आर बिकॉज ऑफ दी, ये अगर हम ये क्या इंफ्रारेड की बात करें, माइक्रोवेव की, दीज आर बिकॉज ऑफ दी मॉलिक्यूलर एक्साइटेशन, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल, जो हम अभी डिस्कस करेंगे आगे। तो एटॉमिक एक्साइटेशन, इसमें क्या होता है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, या तो एक्साइटेशन होती है एटम में, या तो इलेक्ट्रॉन इसमें एटम एक्साइटेशन होती है, या क्या होती है, डी एक्साइटेशन। लेकिन अगर हम इधर से बात करें तो इसमें मॉलिक्यूलर आपके पास क्या है, रोटेशन की वजह से रेडिएशन प्रोड्यूस होती है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन की वजह से होती है। अच्छा, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें हम, तो वो एक फोर्स से बाउंड हुए हैं, उनके दरमियान बॉन्ड लेंथ है। वो रोटेट भी कर सकते हैं और वो वाइब्रेट भी कर सकते हैं। अगर हम वाइब्रेशनल एनर्जी की बात करें, यानी कि दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट से मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हैं, तो उस वक्त जो रेडिएशन इमिट हो रही थी, एनर्जी रिलीज हो रही थी, वो आपके पास होती है इंफ्रारेड। और अगर हम बात करें रोटेशन की, रोटेशन एनर्जी की रेंज में जब रोटेट कर रहे होते हैं मॉलिक्यूल्स, उस वक्त जो एनर्जी रिलीज हो रही थी वो इन दी फॉर्म ऑफ माइक्रोवेव। फिर विजिबल, यूवी, ये तो हमें पता है कि बिकॉज ऑफ दी एटॉमिक ट्रांजिशन, यहाँ से फिर क्या हो जाती है, ऑनवर्ड एटॉमिक ट्रांजिशन होती है। विजिबल भी आपको पता है, अल्ट्रावायलेट। अच्छा, एक्सरेज आने वाली वीडियोस में हम आपके साथ शेयर करेंगे, एक्सरेज डिटेल, हाउ एक्सरेज प्रोड्यूस। अभी हम एक और चीज़ पे डिस्कस करेंगे कि जो एक्सरेज और गैमा रेज हैं, ये सारी यहाँ से अगर हम बात करें तो एटॉमिक ट्रांजिशन की रस है। अब एक्सरेज एंड गैमा रेज बोथ रेडिएशन है ऑलमोस्ट सेम वेवलेंथ, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है। X-rays are actually produced because of the excitation and de-excitation of electron, and gamma rays are produced because of the excitation and de-excitation of neutrons and proton। यानी कि न्यूक्लियस में जो एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन हो रही होती है, न्यूक्लियस में कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, उसकी वजह से जो रेडिएशन इमिट हो रही होती हैं वो आपके पास होती हैं गैमा रेज। अच्छा, आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि उसमें न्यूक्लियस के अंदर कहाँ से एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन होती है, तो आपकी नॉलेज के लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दे ऑल आर फर्मियॉन्स, ये सारे फर्मियॉन्स हैं। और जो फर्मियॉन्स हैं वो
एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे होते हैं। और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, नो टू फर्मियंस ऑक्यूपाई सेम स्टेट, और जब सेम स्टेट नहीं है तो इसी वजह से इसके अंदर एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन का क्या आता है, कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा वो भाई एक अलग बात है कि हाउ गैमा रेज आर प्रोड्यूस, बस हमने ये डिफरेंस बताया है कि इससे इधर जो है आपके पास ये बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूलर ट्रांजिशंस होती हैं, ये बिकॉज ऑफ द एटॉमिक ट्रांजिशंस होती हैं। फिर इसमें अगर हम बात करें तो ये भी एटॉमिक ट्रांजिशन में भी डिफरेंस है। एक्स रेज इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, यानी कि एक्साइटेड से ग्राउंड, एक्साइटेड यानी कि एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन की वजह से हो रही है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, और ये बिकॉज ऑफ द एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ द न्यूक्लियॉन्स यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से गैमा रेज आपके पास क्या हो रही थी, प्रोड्यूस हो रही थी। जैसे जैसे हम स्पेक्ट्रम में आगे जाते जाएंगे अगेन एक दफ़ा, वैसे वैसे एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाली जो रेडिएशन है वो आपके पास गैमा है, और सबसे लेस एनर्जी की जो रेडिएशन है वो रेडियो वेव है। इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, इफ़ आई टॉक इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, हम पैटर्न को डिस्कस करें तो सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ जो होती है वो रेडियो वेव की होती है, सबसे मिनिमम वेवलेंथ जो होती है वो हमारे पास गैमा रेज की होती है। अच्छा, दीज आर सम जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये हम इससे फेमिलियर हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डजंट रिक्वायर मीडियम फॉर द प्रोपगेशन, और इसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट्स होते हैं, एंड दे बोथ आर दी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपको पता है कि अगर एक वायर है, इसमें से चार्ज फ्लो कर रहे हैं तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, और मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज आ रहा है तो इंड्यूस होती है एमएफ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक कंपोनेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। दिस इज नथिंग इज सिंपली द फैराडे लॉ के मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर चेंज आते हैं तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह रेडिएशंस ट्रांसफर हो जाती है, और दे डजंट रिक्वायर मीडियम फॉर द प्रोपगेशन, एंड दे बोथ कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट, दे बोथ कंपोनेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है हमारे लिए, मैक्सवेल इक्वेशन है। मैक्सवेल के लॉज, उसके रूल्स के इक्वेशंस के तहत ये हम डिस्कस करें कि वायर है, करंट फ्लो का इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज आ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर तो इंड्यूस ईएमएफ होती है। यानी कि इन शॉर्ट हम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और विदाउट एनी मीडियम दे प्रोपोगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी कि ट्रांसफर हो जाते हैं। एज दे ट्रेवल थ्रू स्पेस दे गिव अ an electric field at a right angle to the path of the propagation of the and the magnetic field at a right angle to both. अच्छा, they travel at the speed of light in vacuum which is that is 3 × 10 की पावर 8। ये वो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं, कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फिर हम बात करते हैं इंटेंसिटी की, तो जो प्योर क्लासिकल पिक्चर है उसके तहत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव। और अगर हम बात करते हैं क्वांटम पिक्चर की तो ये इंटेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ फोटोन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी थ्रू यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव। इंटेंसिटी तो आपको पता है, अगर हम या तो हम उसको दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो हम इन टर्म्स ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन्स, कितने नंबर ऑफ फोटोन है अगर हम प्योर क्वांटम पिक्चर देखें, और या हम उसको डिफाइन कर सकते हैं इंटेंसिटी को इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो क्लासिकल पिक्चर देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रैवल करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ वेव, लेकिन 1900 से ऑनवर्ड अगर हम बात करें सेंचुरी से, तो वहाँ से हमें एक पार्टिकल, हमें ये पता, एक क्या लें थ्योरी दी गई थी और ये एक्सेप्ट हुई थी थ्योरी ये कि फोटोन है ड्यूअल नेचर, लाइट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर है, उस पार्टिकल को फोटोन कहा जाता है। तो इंटेंसिटी को हम इन टर्म्स ऑफ फोटोन और इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड दोनों एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, वो लास्ट प्रॉपर्टी है इन पासिंग थ्रू अ मैटर, यानी कि अगर हम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करें, लेट सपोज कि हमने यहाँ पे एक्सरेज ली हैं, जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हम ले रहे हैं वो एक्सरेज है जो इंसिडेंट वेव है। इन पासिंग थ्रू मैटर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज रिड्यूस्ड, यानी किसी मैटर से पास हो रही है कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में से हम एक रेडिएशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने ख़ास तौर पे स्पेसिफिक किया हुआ है एक्सरेज को, एक समझाने के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए हमने यहाँ पे एक्सरेज ली हुई है। जब एक्सरेज पास हो रही है किसी मैटर से तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, रिड्यूस होगी, बिकॉज एनर्जी इज टेकन अप बाय द मटेरियल। इसका मतलब कह रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक शीट है, अब जब आपने एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, जब एक फोटोन इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है तो सारी एनर्जी अपनी इलेक्ट्रॉन को दे देता है। इसी तरह आपने एक प्रोसेस पढ़ा है कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है, कॉम्पटन इफेक्ट में हाईली एनर्जेटिक फोटोन, और जिसमें आपको याद होगा कि कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर एक्स रेज ही इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करते हैं। जब एक फोटोन इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा तो वो अपनी कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगा, जिससे इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड कर जाएगा, रिमेनिंग एनर्जी से फोटोन मूव कर जाएगा, जो रिमेनिंग बची हुई एनर्जी। इस कहने का मकसद ये जो इनिशियल इंसिडेंट फोटोन है, वो इंसिडेंट फोटोन इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा, या तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर सकता है या तो वो कॉम्पटन स्कैटरिंग कर सकता है। यानी कि जो फोटोन है वो अपनी एनर्जी किसी पर्पज़ के लिए यूज़ करे, वो अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के टर्म में भी देख सकते हैं, कॉम्पटन के इफेक्ट के टर्म में भी इनिशियल फोटोन अपनी एनर्जी दे सकता है। तो जो
फोटोन इनिशियल फोटोन है, या तो फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन जब कॉम्पटन स्कैटरिंग करेगा आपके पास, तो रिजल्ट में इंटेंसिटी आपके पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इन पासिंग थ्रू मैटर द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इज रिड्यूस बोथ बिकॉज energy is taken up by the material and some energy is deflected from its original path to travel a new direction. तो इन रिजल्ट इंटेंसिटी एटेन्यूशन हो जाती है। दिस इज कॉल्ड द इंटेंसिटी एटेन्यूशन। ये एक प्रॉपर्टी थी, ये सारी आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की कह लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की ये प्रॉपर्टीज थी कि जिसकी अगर हम एक समरी दें तो दे ट्रेवल थ्रू स्पेस इन अ वेव मोशन। The electric and magnetic component both are perpendicular to each other and doesn't require medium for their propagation, और just they travel at the speed of light। then हमने इंटेंसिटी का डिस्कस किया क्योंकि हमें नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी थी वो हमें इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एक्सप्लेन करनी थी, कि हमने कहा कि इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इज रिड्यूस हो रही है इंटेंसिटी। हमने बताया कि इंटेंसिटी रिड्यूस हो रही है, उसका रीज़न बताया। तो उससे पहले हमने यहाँ पे आपको इंटेंसिटी क्लियर किया। अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल नेचर, हम क्लासिकल पिक्चर की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वहाँ पे इंटेंसिटी, और अगर हम यहाँ पे बात करें क्वांटम में तो वहाँ पे इन टर्म्स ऑफ फोटोन एक्सप्लेन करते हैं इंटेंसिटी को, ठीक है। ये था आज का हमारी कुल कंप्लीट डिटेल पूरा लेक्चर अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम।